यह कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसे उसके खुद के माता पिता ने ही छोड़ दिया। एक गांव में एक सामान्य परिवार रहता था। उनकी ज़िंदगी में सब कुशल मंगल था। एक दिन उसकी पत्नी को एक लड़का हुआ। लड़का पैदा होने की खुशी में उन्होंने बहुत जश्न मनाया। वे बहुत खुश थे। धीरे धीरे उनका लड़का बड़ा होने लगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा वैसे वैसे बच्चा जिंदा लाश की तरह रहने लगा। उनका बच्चा 5 साल का हो गया, तब भी बच्चा कुछ नहीं बोलता था। वे लोग कुछ भी बुलवाने की कोशिश करते, लेकिन बच्चा कुछ भी बोलता ही नहीं था। बस चुपचाप सामने वाले आदमी को देख रखता था। बहुत दिनों बाद उन्हें पता चला कि बच्चा तो अपने कानों से सुन भी नहीं पा रहा है। एक दिन उस बच्चे को उसके माता पिता डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और 1 महीने के लिए दवाइयाँ दी। दवाई लेते हुए 1 महीना बीत गया, लेकिन बच्चे में सुधार नहीं आया। 1 महीने बाद उस बच्चे को उसके माता पिता फिर से उसी डॉक्टर के पास ले गए। तभी उस डॉक्टर ने कहा, मुझे जितना आता था मैंने किया। मुझे लगता है कि बच्चा पैदाइशी ऐसा है। ये ठीक हो सकता है, लेकिन आपको इसे बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा। वे एक सामान्य गरीब परिवार से थे। उनकी ज़्यादा औकात नहीं थी कि वे बड़े डॉक्टर को दिखाएं। वे आपस में बात करने लगे, बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे तो फीस भी ज़्यादा लगेगा ना। क्या गारंटी है कि बड़े डॉक्टर को दिखाने के बाद भी ठीक हो पाएगा। उस बच्चे को उसके खुद के माता पिता बोझ समझने लगे। वह बच्चा ना कुछ बोलता और ना ही कुछ सुनता था। जीते जी जिंदा लाश की तरह रहता था। उसके पिता को लगने लगा कि यह तो बड़ा होकर भी जिंदा लाश की तरह ही रहेगा। इसकी ज़िंदगी तो हमारे डोर से ही बंधा रहेगा। ये हमारे वंश को आगे बढ़ा भी नहीं पाएगा। अभी हम जवान हैं, इससे अच्छा हम दूसरा बच्चा कर लेते हैं। यह सोचकर एक दिन उसके पिता उसे एक बहुत दूर के मेले में ले गया और उस मेले में उस बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा अकेले अपने माता पिता को नहीं देख पा रहा था, तो वह रोने लगा। वह बच्चा चिल्ला के तो नहीं रो रहा था, क्योंकि वह चिल्ला भी नहीं सक रहा था। बस उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऐसा नहीं था कि बच्चे ने जन्म के बाद नहीं रोया हो। वह बच्चा जन्म के बाद बहुत रोया था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका रोना कम होने लगा। 1 साल होते होते उसने रोना बंद ही कर दिया। भले ही वह सुन और बोल ना पाता हो, लेकिन उसकी नज़रें उसकी माँ और पिता को ढूंढ रही थी। अंदर अंदर उसका दिल बहुत रो रहा था। उसका जी बहुत घबरा रहा था। किसी अपने को देखने का मन कर रहा था, लेकिन वह तो एक मेले में था और बस रोए जा रहा था। कोई भी आदमी उस बच्चे की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। उस वक्त वह बच्चा सिर्फ 5 साल का था। लगातार बस रोए जा रहा था। आंसू से उसका शर्ट गीला हो चुका था। उस वक्त अचानक से एक औरत की नज़र उस बच्चे पर पड़ी। उस औरत ने नोटिस किया, बच्चा बिना चिल्लाए ही लगातार रो रहा है। आंसू से उसका पूरा शर्ट भीग गया है। तभी वह औरत उस बच्चे के पास आई और उससे पूछने लगी, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्या तुम खो गए हो? उस औरत ने बहुत से सवाल पूछे, लेकिन बच्चे ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। इत्तेफाक से वह औरत एक डॉक्टर थी। उस औरत को पता चला कि यह बच्चा सुन और बोल नहीं पा रहा है। तभी वह औरत उस बच्चे को अपने गोद में उठाकर स्टेज पे ले आई और माइक में कहने लगी, अगर मेले में किसी का बच्चा खो गया है तो स्टेज के सामने आकर ले जाएं। यह बच्चा बोल और सुन नहीं पाता है। इसके माता पिता जल्दी से स्टेज के पास आ जाएं। वह औरत उस बच्चे के साथ स्टेज में ही बैठी रही। बहुत देर हो गया। बच्चा बहुत रो रहा था। कोई भी उस बच्चे को लेने नहीं आया। मेला ख़त्म हो गया, लेकिन कोई भी बच्चे को लेने नहीं आया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। कोई भी उस बच्चे को लेने नहीं आया, तो वह औरत उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले गई। घर लाते वक्त बच्चा रास्ते में ही सो गया। सोते वक्त बच्चा बहुत ही क्यूट लग रहा था। पता नहीं क्यों उस औरत को वह बच्चा अपना सा लगा। वो औरत एक डिवोर्सी थी। उसके खुद के बच्चे नहीं थे। उसने उस बच्चे को अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। वह औरत एक बड़ी डॉक्टर थी। वह औरत उस बच्चे का इलाज करने लगी। 1 सप्ताह में उसमें थोड़ा सा बदलाव आया। वह खुल के रोने लग गया। 1 महीने में बच्चा थोड़ा थोड़ा सुनने भी लगा। वह औरत उसे बोलने की प्रैक्टिस भी करवाने लगी। 3 महीने होते होते वह थोड़ा अधिक बोलने भी सीख गया। 1 साल होते होते वह बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। वह बच्चा उस डॉक्टर को ही माँ कहने लगा।
डॉक्टर भी उस बच्चे को दिल से अपना बच्चा मान ली। उस डॉक्टर ने उस बच्चे के ऊपर 50 लाख खर्च किए थे, तब जाके वह बच्चा बिल्कुल ठीक हुआ। बड़ा होकर वह लड़का भी एक डॉक्टर बन गया। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।